नमस्कार दोस्तों, डीवीसी एकेडमी के करंट अफेयर्स के इस पार्ट में आपका स्वागत है। महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का पार्ट है। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, किसे पक्षी व्यवहार श्रेणी में वन्यजीव फोटोग्राफ द ईयर चुना गया है? सावंत सुबैया, ऐश्वर्या श्रीधर, हेनियर कार्टियर या फिर रघु राय? तो इसका जो सही आंसर है वह ए आंसर है, सावंत सुबैया। पक्षी व्यवहार श्रेणी में इन्हें वन्यजीव फोटोग्राफ द ईयर चुना गया है। ध्यान रखें आप, कौन सी श्रेणी है? पक्षी व्यवहार श्रेणी, वन्यजीव फोटोग्राफ द ईयर चुना गया है सावंत सुबैया को। इसका ये ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, ऑडियो विजुअल हेरिटेज दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 25 अक्टूबर, 27 अक्टूबर, 26 अक्टूबर या फिर 23 अक्टूबर? तो इसका जो सही आंसर है वह बी आंसर है, यानी कि 27 अक्टूबर को। ऑडियो विजुअल हेरिटेज दिवस 27 अक्टूबर को मनाया जाता है। ध्यान रखें आप, ऑडियो विजुअल हेरिटेज दिवस, इसका बी आंसर सही है। दिवस के बारे में देखते हैं। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य ध्वनि और दृश्य श्रव्य दस्तावेजों के महत्व और संरक्षण जोखिमों के प्रति लोगों को जागरूक करना। दृश्य श्रव्य यानी कि सुनने और देखने वाली जो दस्तावेज है, फाइलें हैं, उनके रखरखाव में क्या जोखिम है, उन्हें कैसे सुरक्षित रखा जाता है, इसके महत्व को समझाने के लिए, इसके प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 27 अक्टूबर को। नाम है इसका ऑडियो विजुअल हेरिटेज दिवस। 2020 में इसकी थीम है यूअर विंडो टू वर्ल्ड, यूअर विंडो टू द वर्ल्ड। ये भी आपको ध्यान रखनी है। 2020 में क्या थीम है? यूअर विंडो टू द वर्ल्ड। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, किसे सियोल शांति पुरस्कार 2020 से नवाजा गया है? ऑप्शन देख सकते हैं, ली व्यंग छल, जॉन थॉमस बाच, सी ही कुन या इनमें से कोई नहीं। सियोल शांति पुरस्कार 2020, ये आप ध्यान रखें, प्रश्न सियोल शांति पुरस्कार के बारे में है। इसका सही आंसर है बी, जॉन थॉमस बाच। इन्हें सियोल शांति पुरस्कार 2020 से नवाजा गया है। बी इसका आंसर सही है। चलिए आगे देखते हैं। यह पुरस्कार सिनेमा, खेल, राजनीति, विज्ञान, शिक्षा क्षेत्रों से जुड़े लोगों को दिया जाता है। इन क्षेत्रों में जिन भी लोगों ने शांति के क्षेत्र में, ये ज़रूरी है कि शांति के क्षेत्र में ही महत्वपूर्ण योगदान देना चाहिए। इन क्षेत्र से जुड़े लोगों में अगर किसी ने शांति के क्षेत्र में अगर महत्वपूर्ण योगदान दिया है, इन क्षेत्रों में कोई उत्कृष्ट कार्य किया है, तो उन्हें यह पुरस्कार दिया जाता है। थॉमस बाच अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष है। जिनको ये पुरस्कार मिला है, ये अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति है, उसके अध्यक्ष है वर्तमान में। यह पुरस्कार सन 1990 में स्थापित किया गया है। तिथि आप याद रखें, 1990 में यह पुरस्कार स्थापित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय है। ये भी ध्यान रखें, पहले इंडियन है नरेंद्र मोदी जी ने, जिन्हें यह पुरस्कार 2019 में मिला था। चलिए आगे देखते हैं। भारत के किस राज्य में भारत म्यांमार सीमा पर जल जीवन मिशन के तहत जल आपूर्ति योजनाओं का उद्घाटन किया गया है? किस राज्य में किया गया, ये पूछा गया है। भारत म्यांमार सीमा पर किया गया है, ये प्रश्न से आपको स्पष्ट है। जल जीवन मिशन के तहत किया गया है जल आपूर्ति योजनाओं का उद्घाटन, जल जीवन मिशन योजना के तहत। चलिए ऑप्शन देखते हैं। असम है, मेघालय है, त्रिपुरा और मणिपुर। तो इसका जो सही आंसर है वह डी आंसर सही है, मणिपुर। हाल ही में भारत म्यांमार सीमा पर जल जीवन मिशन के तहत जल आपूर्ति योजनाओं का उद्घाटन मणिपुर में किया गया है। चलिए मणिपुर, इसका जो आंसर है वह डी आंसर सही है। जल जीवन मिशन योजना का उद्देश्य क्या है? गांव के लोगों को जल कनेक्शन उपलब्ध कराना। जिस तरह शहर में जल कनेक्शन होते हैं, उसी तरह गाँव में भी जल कनेक्शन उपलब्ध कराना इस योजना का लक्ष्य है। स्वच्छ पानी के लिए ये योजना है, तो हम समझ ही सकते हैं कि पानी की योजना है, स्वच्छ पानी मिल सके उसी के लिए है। मणिपुर के बारे में देखते हैं। मणिपुर की राजधानी है इम्फाल, इम्फाल शहर है, यह मणिपुर की राजधानी। मुख्यमंत्री है एन बीरेंद्र सिंह, यहाँ के मुख्यमंत्री है। राज्यपाल है नजमा हेपतुल्ला, ये भी आप ध्यान रखें। लोकसभा की यहाँ पर 2 सीट है, राज्यसभा की 1 सीट है और विधानसभा की 60 सीट है। ये महत्वपूर्ण है, आप ध्यान रखें। चलिए आगे देखते हैं। एशिया पैसिफिक लीग ऑफ एसोसिएशन फॉर रोमेटोलॉजी मास्टर अवार्ड 2020 किसे दिया गया? डॉक्टर एन चंद्रशेखर, ऑप्शन बी है राघव चौहान, ऑप्शन सी है सीमांचल दास और ऑप्शन डी है विकास मेहता। तो इसका जो सही आंसर है वहाँ ए आंसर है, डॉक्टर ए एन चंद्रशेखर। अवार्ड का नाम क्या है आप देखें, थोड़ा डिफिकल्ट है।
एशिया पैसिफिक लीग ऑफ एसोसिएशन फॉर रोमेटोलॉजी मास्टर अवार्ड, ये अवार्ड का नाम है, आपको ध्यान रखना है। 2020 में किन्हें मिला है? डॉक्टर एन चंद्रशेखर को। क्यों मिला है हम देखते हैं इन्हें। यह अवार्ड डॉक्टर एन चंद्रशेखर को स्वास्थ्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए मिला है। स्वास्थ्य क्षेत्र में, ये भी आप महत्वपूर्ण है, ध्यान रखें। ये भी पूछा जा सकता है कि किस क्षेत्र के लिए, तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य के लिए, उत्कृष्ट कार्य के लिए अवार्ड दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अल्फा कोंडे हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? गिनी, लेबनान, अंडोरा या फिर दक्षिण कोरिया। अल्फा कोंडे हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो इसका जो सही आंसर है, वह आंसर है गिनी। इस देश के अल्फा कोंडे हाल ही में राष्ट्रपति बने हैं, यानी कि वर्तमान राष्ट्रपति अल्फा कोंडे ये गिनी देश के हैं। इसका यह आंसर सही है। गिनी की राजधानी कोनाक्री है, शहर है गिनी का, जो उसकी राजधानी है कोनाक्री। यह अफ्रीका महाद्वीप का देश है, एशिया महाद्वीप का नहीं है, भारत एशिया महाद्वीप में है, ये देश अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, गिनी। चलिए आगे देखते हैं। बन्नी उत्सव किस राज्य में मनाया गया? एक उत्सव है जिसका नाम है बन्नी। पूछा गया है किस राज्य में मनाया गया? तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या फिर तमिलनाडु। तो इसका जो सही आंसर है वो सी आंसर सही है, आंध्र प्रदेश। दक्षिण भारत का राज्य आंध्र प्रदेश, इसमें बन्नी उत्सव मनाया गया है। इसका सी आंसर सही है। आंध्र प्रदेश के बारे में डिटेल देखते हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री है जगन मोहन रेड्डी। इनका नाम, जो वर्तमान में मुख्यमंत्री है उनका नाम है जगन मोहन रेड्डी। विश्वभूषण हरिचंद्रन यहाँ के राज्यपाल है, गवर्नर है विश्वभूषण हरिचंद्रन। वर्तमान में विधानसभा सीटें 176, जिनसे मुख्यमंत्री का चुनाव होता है। 176 विधानसभा सीटें हैं। लोकसभा की सीटें हैं 25 सीटें लोकसभा की। यहाँ पर राज्यसभा सीट देखते हैं, 11 राज्यसभा सीटें। इसकी राजधानी है अमरावती, ये भी ध्यान रखें आप, राजधानी अमरावती है। पहले इसकी राजधानी हैदराबाद थी, लेकिन तेलंगाना अलग होने के बाद हैदराबाद तेलंगाना में है, इस कारण अब इसकी राजधानी अमरावती है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस एजेंसी के विमान सोफिया ने चंद्रमा की सतह पर पानी की खोज की? ऑप्शन है नासा, इसरो, CNSA या फिर इनमें से कोई नहीं। हाल ही में किस एजेंसी के विमान, एजेंसी का नाम पूछा है, विमान का नाम इसमें दे रखा है, आप ध्यान रखें, सोफिया। तो इसका जो सही आंसर है वह आंसर है नासा ने। नासा का विमान है, विमान का नाम है सोफिया। चंद्रमा की सतह पर इसने पानी की खोज की है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, विज्ञान से संबंधित है, ये आंसर सही है इसका। नासा का फुल फॉर्म में पूछा जाता है, आप ध्यान रखें, नासा का फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। बहुत महत्वपूर्ण, आप ध्यान रखें। इसकी स्थापना 1958 में हुई। नासा का मुख्यालय वाशिंगटन DC में है, ये अमेरिका राज्य में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस देश ने भारत के साथ बेसिक एक्सचेंज एंड कॉरपोरेशन एग्रीमेंट BECA पर हस्ताक्षर किए हैं? रूस ने, अमेरिका ने, फ्रांस ने या फिर जापान ने। तो इसका जो सही आंसर है वो बी आंसर सही है, अमेरिका ने। BECA इस पर हस्ताक्षर किए हैं। BECA क्या है, इसका फुल फॉर्म प्रश्न में ही दे रखा है, ये भी आप याद रखें, बेसिक एक्सचेंज एंड कॉरपोरेशन एग्रीमेंट। ये भी पूछा जा सकता है, ये भी आप ध्यान रखें, फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। भारत और अमेरिका ने एग्रीमेंट किया है इस पर, यानी कि अमेरिका ने भारत के साथ इस एग्रीमेंट पर साइन किए हैं। इसका बी आंसर सही है। अमेरिका में वर्तमान राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप। राजधानी इसकी वाशिंगटन DC है, शहर है वहाँ का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में देश के सबसे भरोसेमंद मानव ब्रांड के रूप में कौन उभरे? देश के सबसे भरोसेमंद मानव ब्रांड के रूप में कौन उभरे? ऑप्शन है अक्षय कुमार है, ऑप्शन बी अमिताभ बच्चन, ऑप्शन सी है अनुपम खेर और ऑप्शन डी है आमिर खान। तो इसका जो सही आंसर है वह बी है, अमिताभ बच्चन। महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, देश के सबसे भरोसेमंद मानव ब्रांड के रूप में उभरे हैं, ध्यान रखें आप, ऑप्शन बी अमिताभ बच्चन। दोस्तों इसी के साथ करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्नों का आज का पार्ट समाप्त होता है। ध्यान से आप प्रश्न देखें, समझें, डिटेल जो है उन्हें भी आप पढ़ें, ये भी महत्वपूर्ण है। अगले पार्ट में फिर हम